देखिए मेरे प्यार छात्र, आज का विषय आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन होने वाले हैं। आज का विषय आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो का लाभ उठाएं सभी मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले केमिस्ट्री मॉडल सेट 4 का, जो कि आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। और इसमें से आप लोग को 15 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो जो भी छात्र का मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक चैप्टर है, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस YouTube चैनल पर नए होंगे और कृपया चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगर देखिए मेरे प्यारे, अगर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन सा परीक्षा में पूछे जाएंगे और कौन सा परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। क्या होगा कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। एक का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जर्डन जिंक। क्या होगा, जिंक में HCP क्रिस्टल संरचना होती है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, 2 का, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थित में स्थित है। यह जालक दोष कैसा होता है कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशी स्थित में स्थित है। यह जालक दोष कैसा होता है। 2 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, फ्रेंकल दोष। क्या होगा, फ्रेंकल दोष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, 3 का, एवोग्रोडो संख्या n बराबर होता है। एवोग्रोडो संख्या n बराबर होता है। 3 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 6.023 गुना 10 पर पावर 23। क्या होगा, 6.023 गुना 10 पर पावर 23, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम, 4 का, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है। 4 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 22.4 लीटर। क्या होगा, 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 5 का, फेराडे का विद्युत अपघटन या निम्न में से किससे संबंधित है। फेराडे का विद्युत अपघटन निम्न में से किससे संबंधित है। 5 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम, 6 का, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 6 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, CrO2। क्या होगा, CrO2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 का, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो डैश होता है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। जो साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम, 8 का, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टीन का मान होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टीन का मान होता है। 8 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 0.693 क्या होगा, 0.693 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं, 9 का, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में। क्या होगा, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जिलेटिन में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम, 10 का, कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण होता है। 10 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, द्रव का गैस में विलयन। क्या होगा, द्रव का गैस में विलयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 का, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपरपट्टी में पाई जाती है। 11 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, Al, ऑप्शन नंबर सी, Al। चलिए अगला देखेंगे हम, 12 का, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। क्या होगा, CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, CuFeS2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम, 13 का, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। 13 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, B2O2। क्या होगा, B2O2, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, B2O2। चलिए 14 का, सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम को ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। 14 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 4। क्या ऑर्डिनेशन संख्या होती है, 4, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए 15 का, कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो आर्गन, AG, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, आर्गन। चलिए 16 का, संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या होता है। संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या होता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम, 17 का, कौन अधिकतम
युग्मनित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? कौन अधिकतम युग्मनित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? 17 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Fe2+। क्या होगा Fe2+? ऑप्शन नंबर बी Fe2+। चलिए 18 का निकेल का NaCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। निकेल का NaCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 18 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 4। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए अगला देखेंगे 19 का। ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ग्रिग्नार्ड प्रतिक्रिया बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? 19 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे C2H5Cl। क्या होगा C2H5Cl, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होगा CnH2n। बहुत ही आसान है एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2। यही आसान प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछेंगे और आप लोग फंस जाइएगा मेरे प्यार से। तो क्या कर रहा है, फंसना बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रश्न का आप लोग आंसर जरूर देना है। क्या होगा एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, ऑप्शन नंबर सॉरी CnH2n। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का। क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? 21 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हाई एथिल ईथर। क्या होगा हाई एथिल ईथर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 22 का। साधारण ईथर कौन सा होता है? साधारण ईथर कौन सा होता है? 22 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे CH3OCH3। क्या होगा CH3OHCH3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 का। नामांकित में कौन केनी चारों प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? नामांकित में कौन केनी चारों प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HCOH। क्या होगा HCHO, ऑप्शन नंबर डी HCHO, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 का। गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है। गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2। क्या सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 25 का। अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है? अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है? 25 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मेथिल आइसोसाइनेट। क्या होगा मेथिल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 26 का। एनिलीन एवं एसीटेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। एनिलीन एवं एसीटेल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा फिश बेक। क्या होगा इसकी फिश बेक बेस, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 27 का। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन। क्या होगा मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28 का। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम होता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्रम होता है बेस शर्करा फास्फेट। बेस शर्करा फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी बेस शर्करा फास्फेट। चलिए अगला देखेंगे हम 29 का। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? 29 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सेल्यूलोज। क्या होगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सेल्यूलोज। चलिए अगला देखेंगे हम 30 का। नाइलॉन 6 का निर्माण किसके संघनन से होता है? नाइलॉन -6 का निर्माण किसके संघनन से होता है? एपिडिक अम्ल व हेक्सामेथिलीडाइएमीन, ऑप्शन नंबर सी एपिडिक अम्ल व हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 31 का। कोप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? क्या होगा कैप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनाने वाला संश्लेषित बहुलक क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी नाइलॉन -6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 का। एमोनिक्लिन किसका अर्थ संश्लेषित परिष्करण करता है? क्या होगा एमोस्किलिन किसका अर्थ संश्लेषित परिष्करण है? 32 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे पेनिसिलिन। क्या होगा पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन। चलिए 33 का। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। 33 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे क्लोरेमफेनिकोल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 34 का। समुद्र जल का पारस्परिक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का पारस्परिक दाब लगभग होता है
30 एटीएम ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 30 एटीएम। चलिए 35 का, किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है? किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है? जिलेटिन। क्या होगा? जिलेटिन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे जिलेटिन। चलिए लास्ट 36 का, वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कण अवक्षेपित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? 36 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे त्यासलेशन। क्या होगा? त्यासलेशन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरे प्यारे छात्र 15 से जो इधर बताएं 15, 16, 17 से ये सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।